सी है ओ सी है मेरे भरत ये को आज रेडी हो चुके हैं जना के नाना पढ़ने के लिए। और पैसे अलंकृत करें। सूर्य की प्रखर किरणों से और अधिक चलने के कारण मुझे प्यास लगी है, किंतु जल तथा छाया के दर्शन नहीं हो रहे। तुम आगे कहो मेरे हंसों की जोड़ी को साथ में लाए हो या वन में ही छोड़ आए हो। मैंने बहुत समझाया किंतु वह नहीं माने।
आखिर कुछ कहा तो होगा। आखिर कुछ कहा तो होगा। शांत बोलेंगे, अन्नदाता अन्नदाता आपकी आज्ञा अनुसार आपकी आज्ञा अनुसार जब मैंने रथ लेकर उनकी सेवा में उपस्थित हुआ तो उनकी सेवा में उपस्थित हुआ, उन्होंने रथ में बैठने से उन्होंने रथ में बैठने से मना कर दिया। किंतु आप पाप मार्ग में ले जाना चाहते और पाप मार्ग में ले जाना चाह रहे, बिना 14 वर्ष व्यतीत किए बिना 14 वर्ष व्यतीत किए हुए मैं कदापि मैं कदापि अयोध्या में कदम नहीं रखूंगा। दर्शक बोलेंगे, यहाँ तो मुझे पहले ही ज्ञात था। यह तो मुझे पहले ही ज्ञान था। वहाँ मेरे जीते जी वापस नहीं आएगी। वापस नहीं आएंगे। अब तो रही सही आशा भी अब तो रही सही आशा भी समाप्त हो गई है। समाप्त हो गई है, को प्रणाम कहा है, क्योंकि अब मैं इस दुनिया से सदा के लिए मैं अब इस दुनिया से चला जाऊंगा। वशिष्ठ है। महाराज आप व्यर्थ ही आप व्यर्थ ही अपने मन को दुखी कर रहे हो। अपने मन को दुखी कर रहे हो। थोड़ा नजदीक आओ, धैर्य से काम लो। धैर्य से काम लो। 14 वर्ष की कोई लंबी अवधि नहीं होती। 14 वर्ष की कोई लंबी अवधि नहीं होती। क्यों इस प्रकार विलाप कर रहे हो? क्यों इस प्रकार विलाप कर रहे हो? कर दिया मैंने अपना काला, बाप पर कट हुए आज सारे। बाप पर अब रामचंद्र 14 वर्ष तक वापस नहीं आएगा, 14 वर्ष तक वापस नहीं आएगा। इसलिए कुछ राजकाज के बारे में सोचिए। इसलिए कुछ राजकाज के बारे में सोचिए। दर्शक बोलेंगे, गुरुजी गुरुजी, अब आप ही सब कार्य संभालिए अब आप ही सब कार्य संभालिए और मेरे और ईश्वर के वास्ते मेरे रास्ते में रुकावट न डालिए। मेरे रास्ते में रुकावट न डाले। बेटा राम, बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, मुझे क्षमा करो। वशिष्ठ हैं, आगे जाओ। हाथ पे किनारे देखो। शोक है। दुख है राजन के तो तेवर ही बदल गए हैं। तेवर ही बदल गए। महाराज अब महाराजा इस संसार से चल बसे। इस संसार से चल बसे। वशिष्ठ हैं, देवियों बोलो, देवियों धैर्य धारण करो। धैर्य धारण करो। जो होना था सो हो गया। जो होना था सो हो गया। रोना धोना अब रोना रोना अब व्यर्थ है। व्यर्थ है। और ननिहाल से भरत जी को बुला लाइए। भरत जी को बुला लाइए। मंत्री जो आज्ञा हो महाराज। जो आज्ञा हो महाराज। हाँ भैया, तुम्हारा विचार ठीक है। आज न जाने मेरा मन क्यों उदास है। कुछ मुझे भी तो मालूम हो इस उदासी का क्या कारण है। तुम्हें क्या बताऊं भैया, मैं खुद ही इन सपनों की माया को नहीं जानता। किंतु इतना अवश्य है कि कोई अनर्थ घटने वाला है। अन्नदाता की जय हो। खुशी रहो। कहो इधर आना कैसे हुआ। महाराज, आपको अयोध्या में बुलाया है। तीनों माताएं तथा पिताजी कुशल से तो है। हाँ महाराज, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन आपको जल्दी बुलाया है। भ्राता रामचंद्र जी, सीता माता तथा
तथा अनुज लक्ष्मण सब कुशल से तो हैं? हाँ महाराज, सब कुशल है, लेकिन आपको जल्दी बुलाया है। अरे भले आदमी, तू आदमी है कि हैवान है? मैं पूछता हूँ, घर में सब कुशल मंगल हैं और तू उत्तर देता है आपको जल्दी बुलाया है। हाँ महाराज, कह तो रहा हूँ, आपको ज्यादा जल्दी बुलाया। अरे तू बातों का सीधी तरह उत्तर देता है कि नहीं, अन्यथा? हाँ हाँ महाराज, पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? भ्राता जी, इसकी गोल गोल बातें मेरी समझ में तो नहीं आती हैं। इस हेतु हमें जल्दी अयोध्या के लिए प्रस्थान करना चाहिए। हाँ महाराज, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, आपको जल्दम बुलाया है। अच्छा, अपना मुंह बंद रखो। ठीक है महाराज, इससे अधिक कहूंगा मेरी गर्दन उड़ा देना, लेकिन मगर आपको जल्दी बुलाया है। चुप रहो। ठीक है महाराज, मैं बिल्कुल चुप हूँ, लेकिन आपको जल्दम बुलाया है। नाना जी, आपको छोड़कर जाने का मन तो नहीं करता, किंतु इस मूर्ख ने हमें भ्रम में डाल दिया है। अब आप भी बताइए, हम क्या करें? बेटा, यद्यपि मैं तुम्हारी जुदाई सहन नहीं कर सकता, किंतु उचित यही है, तुम दोनों भाई इसी समय अयोध्या जाओ। अयोध्या पहुंचते ही अपनी कुशलता भेज देना। जाओ बेटा, तुम्हारी ईश्वर रक्षा करे। प्रणाम नाना जी। आयुष्मान भव। चलिए महाराज, आपको जल्द